हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विद हर्षु। तो फ्रेंड्स, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये आप लोगों ने मेरे थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और इन्फॉर्म कर दूं कि आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन लोगों को यहाँ मार्केट में जो नए आए हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैंडल्स का कैसे यूज़ किया जाता है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, तो उन्हें आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो बने रहना लास्ट तक, वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बिगनर्स लोग हैं उनका मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस यही रहता है कि कैंडल्स भाई बनती कैसे है, ये फॉर्म कैसे हो रही है, बन भी रही है तो ये अलग अलग क्यों बन रही है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के मन में आता है और जो बिगिनर्स हैं उनके मन में तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्म हो रही हैं, चलो हो तो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है बन रही हैं, लेकिन ये अलग अलग कैसे बन रही हैं। किसी का साइज़ अलग है, किसी का साइज़ अलग है, और ये कैसे फॉर्म हो रही है, इन पे कैसे ट्रेड लें, तो ये आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप बने रहना और लास्ट तक देखना वीडियो को। तो सबसे पहले ये दो कलर्स की कैंडल्स होती हैं। बहुत पहले लोग ब्लैक एंड वाइट यूज करते थे कैंडल्स में, लेकिन अब वो जमाना गया। अब रेड एंड ग्रीन कैंडल आ चुकी हैं, तो ये कलरफुल कैंडल्स आ चुके हैं। तो यहाँ मोस्टली ग्रीन और रेड कैंडल को यूज किया जाता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है वो शो करती है कि मार्केट अप जाएगा, और जो रेड कैंडल होती है वो शो करती है कि मार्केट डाउन जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिक है समझने का कि जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश शो करती है। बुलिश, अब आप लोग पूछेंगे बुलिश क्या होता है और बियरिश क्या होता है। बुलिश वो होता है कि जैसे ये मार्केट है, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इसे ही हम बुलिश कहेंगे कि मार्केट बुलिश है। और अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, ये मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये बियरिश है। ये फॉर्म करता है, ये हमें बताता है, ये जो कैंडल रहती है ये हमें बताती है कि मार्केट अप साइड जाएगी, और ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। ये हमारा सिंबल रहता है कि मार्केट अप साइड जा सकता है, और ये सिंबल रहता है मार्केट डाउन साइड का। मार्केट बुलिश है और ये शो करती है कि मार्केट बेयरिश है। तो ये कैंडल्स को कैसे पहचानिए, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, ये दिख रही है ना, ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, इसे हम बॉडी कहते हैं। इसे हम बॉडी कहते हैं। और ये जो आपको ये दिख रही है ना, इसे हम विक कहते हैं, और इसे शेडो भी कहा जाती है। जी ऊपर दिख रही है इसे हम अपर विक कहते हैं, और ये जो नीचे दिख रही है इसे हम लोअर विक कहते हैं। ऐसे ही इसमें भी सेम रहता है, इसे अपर विक कहते हैं, इसे लोअर विक कहते हैं। तो ऐसे ही ये विक समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन ये फॉर्म कैसे होती है ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ। देखिए, ये जैसे मार्केट ये इस लेवल पे ओपन हुआ, मान लीजिए ये 20 लेवल पे ओपन हुआ, 20 के प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ। देन मार्केट मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट अप गया। ये बायर्स ने ऊपर साइड में लेके गए, यहाँ तक मान लीजिए ये 50 के प्राइस तक मार्केट अप गया। देन सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, इसे पुश बैक किया, यहाँ से मार्केट डाउन आने लगा। ये डाउन आया और यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मार्केट गया कितने ऊपर, यहाँ तक गया मार्केट, इतना ऊपर गया, 50 तक प्राइस गया ऊपर, 20 से लेके 50 तक गया, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ दे दी, मान लीजिए इसे 30 पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। तो ये जो फॉर्म हुआ ना, ये जो साइज है ना, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसे क्या कहेंगे हम, बॉडी, कैंडल की बॉडी। और जो ये फॉर्म हुई, मार्केट यहाँ से इतने ऊपर तक गया था, लेकिन सेलर्स ने वापस कर दिया ऐसे, तो ये क्या फॉर्म हुई, ये विक। तो ऐसे ही ये विक बन जाती है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, जो ग्रीन कैंडल रहती है ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से, और यहाँ पे ये क्लोजिंग देती है। जहाँ पे वो क्लोज देती है वो ये ऊपर साइड में इसकी क्लोजिंग रहती है, और ये ओपनिंग रहती है। तो बायर्स ने क्या किया था, इसे पुश ऊपर ले गए थे, बायर्स यहाँ तक लेके गए थे, इस कैंडल को यहाँ तक लेके गए थे, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, इसे पुश किया और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने। तो ये कैंडल फॉर्म हो गई। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये नीचे की विक कैसे बन गई, ये वाली विक कैसे बन गई। मैंने तो इतना ही समझाया है ना, आपको इतना ही समझ में आया होगा, लेकिन ये कैसे फॉर्म हो गई वो भी बताती हूँ मैं।
जैसे कि ये रही कैंडल, कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये ओपन हुई कैंडल। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने ओपन होते ही सेलर्स ने क्या किया, इसे डाउन साइड में लेके आए, इसे डाउन साइड में लेके आए, यहाँ तक लेके आए इसे। और फिर बायर्स ने क्या किया, इसे अप साइड में लेके गए। बायर्स ने क्या किया, इसे अप साइड में लेके गए, ये यहाँ से अप साइड में लेके गए बायर्स, इसे इतने ऊपर तक लेके गए। लेकिन फिर सेलर्स ने क्या किया कि इसे डाउन साइड में ढकेल दिया, ये यहाँ पे डाउन साइड में ढकेल दिया। मार्केट ओपन कहाँ से हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ। सेलर्स कहाँ तक ले गए, इसे नीचे इस लेवल तक लेके गए। और फिर बायर्स ने क्या किया, इसे अप लेके गए यहाँ तक, लेकिन फिर सेलर्स ने यहाँ तक नीचे तक पुश बैक कर दिया। कैंडल कहाँ पे ओपन हुई थी, इस लेवल पे, इस लेवल पे ओपन हुई थी कैंडल, क्लोज यहाँ पे हो गई और ये हमारी विक बन गई। आया समझ में आपको? ऐसे ही रेड कैंडल के साथ में भी होता है। ये ग्रीन कैंडल तो फॉर्म हो गई, ये हमारा बुल कहलाती है, और रेड का कैंडल हमारी बियरिश कहलाती है। ऐसे सेम इसके साथ भी होता है। ये जो दिख रही है आपको, ये इसे हम बॉडी कहते हैं, इसे हम अपर विक कहते हैं, इसे हम लोअर विक कहते हैं। ऐसे ही सेम वैसा ही है, जैसा ग्रीन कैंडल में हुआ वैसा ही ये रेड कैंडल में भी होता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है। जो ग्रीन कैंडल है उसका अपोजिट रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल में कहाँ से ओपनिंग होती थी, यहाँ से नीचे से। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, लेकिन रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और क्लोजिंग कहाँ देती है, नीचे। ये यहाँ से ओपन हुई, मान लीजिए ये 50 से ओपन हुई, यहाँ से ओपन हुई। बायर्स ने क्या किया, अपने साइड लेके गए, ऊपर साइड लेके गए इसे, यहाँ तक 60 प्राइस तक लेके गए ऊपर। ठीक है, 50 से स्टार्ट हुई थी, 60 तक लेके गए बायर्स, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स डाउन साइड में लेके आए इसे, यहाँ तक सेलर्स लेके आए। ये मान लीजिए आपका 30 मान लीजिए, 30 प्राइस तक लेके गए इसे सेलर्स, और फिर बायर्स फिर एक्टिव हो गए। बायर्स ने यहाँ तक इसे पुश कर दिया, पुश बैक कर दिया यहाँ तक, और इसकी क्लोजिंग हो गई इस कैंडल की। तो ये जो एरिया है, ये क्या कहलाया हमारा, ये बॉडी हो गई कैंडल की। और ये जो बायर्स और ये जो सेलर्स, ये बायर्स और ये जो सेलर्स एक्टिव थे ना, इसे ही हम विक कहते हैं। जो ये शो हुई अपर साइड में और ये डाउन साइड में, इसे हम विक कहते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मार्केट का, ये कैंडल का हाई कहलाता है और ये लो कहलाता है। ऐसे ही इसमें भी ये कैंडल का हाई कहलाता है और ये लो कहलाता है। और कैंडल्स का टाइम फ्रेम भी अलग अलग होता है। जैसे आपने सेट कर रखा है 1 मिनट या 1 डे या 1 वीक या फिर 15 मिनट या 13 मिनट, जैसा टाइम फ्रेम आपने सेट कर रखा है उसी हिसाब से आपकी कैंडल बनेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने टाइम फ्रेम 1 सेट कर रखा है तो 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी। अगर आपने सेट कर रखा है 2 मिनट तो 2 मिनट की एक कैंडल बनेगी। ऐसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम से कैंडल्स बनती हैं। जैसे 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी, फिर दूसरे मिनट में दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने 2 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है तो 2 मिनट में एक कैंडल बनेगी। और अगर आपने 1 दिन का सेट कर रखा है टाइम फ्रेम तो आपकी एक दिन में सिर्फ एक कैंडल बनेगी। तो ऐसे ही कैंडल शो होती है, उनका भी टाइम फ्रेम होता है। जो आपने टाइम फ्रेम सेट कर रखा है उसी हिसाब से आपकी कैंडल बनेगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल के बारे में पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और अगर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। यहाँ मैं रोज अपने मेंबर्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें मेंबर लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं मेरे सिग्नल्स को फॉलो करके। तो आप भी जाइए मेरे सिग्नल्स को, मेरी लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए और आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, रेगुलर बेस पे प्रॉफिट जनरेट कीजिए। ये मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए।
तो चलिए नेक्स्ट कैंडल्स पढ़ते हैं। मार्केट में आप लोगों ने ये कैंडल्स तो अधिकतर देखी होगी, जिसे हम हैमर कहते हैं। इस कैंडल को हम हैमर कहते हैं, इस ग्रीन कैंडल को, और इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब आप बोल रहे होंगे क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? दिखती तो दोनों सेम है, लेकिन क्यों अलग अलग नेम क्यों है? देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसे हम हैमर कहते हैं। कुछ हैमर की तरह दिख रही है, हथौड़े की तरह दिख रही है आपको, इसलिए हम इसे हैमर कहते हैं। और ये भी तो हथौड़े की तरह दिख रही है, इसे हम क्यों हैंगिंग मैन कहते हैं? देखिए, ये जो है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी है कि ग्रीन हमारा किस चीज़ का सिंबल रहता है, ग्रीन कैंडल को हम क्या कहते हैं और रेड कैंडल को हम क्या कहते हैं। ग्रीन कैंडल हमारी बुलिस कहलाती है और रेड कैंडल हमारी बेयरिस कहलाती है। देखिए, ये जो हैमर है ना, ये वाली कैंडल, ये कुछ हमारी हैमर की तरह दिख रही है, और ये वाली कैंडल को हम हैंगिंग मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये भी हैमर की तरह दिख रही है, ये भी हैमर की तरह दिख रही है, लेकिन नाम अलग अलग क्यों है? देखिए, ये जो है ना, इसे ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। ये हैंगिंग मैन की भी तरह दिख रही है, ये भी हैंगिंग मैन की तरह दिख रही है, लेकिन दोनों हैमर की तरह भी दिख रही हैं। लेकिन दोनों का अलग अलग नाम क्यों दिया गया? दोनों का हैमर क्यों नहीं कहा गया और दोनों का हैंगिंग मैन क्यों नहीं बोला गया? देखिए, ये जो है ना, ये मार्केट के डाउन साइड में फॉर्म होती है, जैसे बॉटम पे। ये जो बॉटम हुआ मार्केट का, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट के बॉटम में ये फॉर्म हुई। ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल जो हैमर है, वो बॉटम में क्रिएट हुआ, बना, और यहाँ से मार्केट अप साइड में चला गया, तो इसे हम हैमर कहते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। और इसे हम हैंगिंग मैन इसलिए कहते हैं, ये यहाँ पे मार्केट अप साइड में चल रहा था और ये यहाँ पे टॉप पे ये हैंगिंग मैन बन गया और ये मार्केट डाउन साइड में आ गया। तो आगे इसके काम क्या रहते हैं, ये हैमर और हैंगिंग मैन का काम क्या रहता है, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो हैमर है, ये मोस्टली मार्केट के डाउन साइड में फॉर्म होती है। जैसे ये मार्केट चला आ रहा है डाउन साइड में, और यहाँ आके ये कैंडल फॉर्म हो गई, मान लीजिए ये हैमर फॉर्म हो गया, इस तरीके का हैमर फॉर्म हो गया। यहाँ से ही मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये जैसे ही हैमर बना, वैसे ही मार्केट ने अपने डायरेक्शन चेंज कर ली और यहाँ से मार्केट अप चला गया। आया कुछ समझ में? ऐसे ही इसके साथ में भी होता है, ये हैंगिंग मैन के साथ में भी। ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट बढ़िया अप ट्रेंड में चला जा रहा ये, और यहाँ पे ये हैंगिंग मैन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हैंगिंग मैन। यहाँ से मार्केट डाउन आने शुरू हो गया। जैसे ही आपको, और ये सिर्फ आपको कलर, आपको कोई वो नहीं है, कलर इशू कुछ नहीं है। कलर अगर ये मार्केट ये जो है मार्केट है, ये डाउन साइड में चल रहा है, अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी, रेड बनी, तो भी आपको इंडिकेट देता है मार्केट, ये कैंडल्स इंडिकेट देती है कि मार्केट की डायरेक्शन अब चेंज होने वाली है। अगर यहाँ पे रेड की जगह ग्रीन की जगह रेड बनती, तो भी मार्केट अप जा सकता था, हो सकता था डाउन भी आ जाए, लेकिन अब मोस्टली मार्केट अप ही जाएगा। और यहाँ पे इसका जो कलर है, ये रेड है यहाँ पे, लेकिन इसका कलर ग्रीन भी हो सकता था। इसको मैं चार्ट में भी दिखा देती हूँ कि चार्ट में कैसे फॉर्म होते हैं। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे जब मार्केट, मैंने अभी आपको समझाया ना कि जो हैमर रहता है वो मोस्टली कहाँ बनता है। जो हैमर रहता है वो बॉटम पे बनता है। ये देखिए, यहाँ पे ये रहा हैमर हमारा। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये डाउन साइड में चला आ रहा था। जैसे ही हैमर बना, वैसे ही मार्केट बूम सीधे ऊपर गया।
ऐसे ही सेम एग्जांपल मैं एक और आपको समझाती हूँ। हैंगिंग मैन का एग्जांपल देके समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ये बढ़िया अपने डायरेक्शन में चला जा रहा। जैसे ही ये क्रिएट हुआ हैंगिंग मैन, मार्केट बूम से नीचे आया। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि मार्केट, हम ये जो हैंगिंग मैन है वो हमेशा मार्केट के टॉप पे बनेगा, और जो वो हैमर रहता है वो हमेशा मार्केट के डाउन साइड में बनेगा। यहाँ पे मार्केट को शो करेगा कि ये अप डायरेक्शन में जाने वाला है, और हैंगिंग मैन शो करता है कि ये मार्केट अब बियरिश होने वाला है। आई होप आपको हैमर और हैंगिंग मैन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये भी आपको हैमर की तरह दिख रही होगी, लेकिन इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं क्योंकि ये हमें उल्टी दिखाई दे रहा है, ये हमें उल्टा हैमर दिखाई दे रहा है ना। और इसे भी हम उल्टा हैमर भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। अलग अलग नेम है भाई, अलग अलग नाम रखे हैं जापानीज ने, तो अलग अलग नाम ही सही, लेकिन हम इसे दोनों का हैमर भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए इसका लॉजिक समझते हैं। ये जो ग्रीन है इन्वर्टेड हैमर, ये हमेशा मार्केट के इन्वर्टेड हैमर, ये जो है ना, ये एक बार और समझा देती हूँ। ये इन्वर्टेड हैमर कैसे कहलाता है? ये जो बॉडी है ना, ये कैंडल की, ये विक इसके डबल बड़ी होती है। थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाती हूँ। जो इन्वर्टेड हैमर रहता है और हैमर दोनों ही, मैंने आपको पीछे नहीं बताया, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, इसकी जो बॉडी रहती है ना, बॉडी से डबल बड़ी इसकी विक रहती है। ये देखिए, बॉडी हमारी इतनी बड़ी है, इतनी, और ये हमारी विक इतनी बड़ी है। यही हमें दर्शाती है कि ये हमारा, जितनी बड़ी विक होती है ना, उतना ही मार्केट में बहुत चांस रहते हैं कि वो डाउन साइड में जाएगी या अप साइड में जाएगी। तो ये हमारी जो विक है इसकी बॉडी के डबल बड़ी होती है, ट्रिपल बड़ी होती है, इसे ही हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और ऐसा ही सेम इधर भी है, शूटिंग स्टार में भी है, जितनी बड़ी बॉडी है इसके डबल बड़ी इसकी विक है, ट्रिपल बड़ी विक है। तो ये ज़रूर देखना, क्योंकि अधिकतर कुछ कैंडल्स ऐसी बन जाती हैं जो हैमर्स की तरह दिखती हैं, बट वो हैमर होती नहीं है। कुछ कैंडल ऐसी रहती हैं, देखिए मैं आपको एक फॉर्म करके बताती हूँ, ऐसी रहती हैं, बट इसे आप हैमर मत समझ लेना, क्योंकि देखिए इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी की ही इक्वल विक है, तो ये हैमर नहीं कहलाएगी, हैमर ये कहलाएगी, ये विक इसके बॉडी के डबल बड़ी है, इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। और ऐसे ही हैमर के साथ में भी होता है कि उसकी जो बॉडी रहती है उसके डबल बड़ी उसकी विक रहती है। तो ये भी ऐसा सेम है कि ये मार्केट के ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये कहाँ बनता है, ये कहाँ क्रिएट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट है, ये मार्केट डाउन ट्रेड में चला आ रहा है, बीआरएस है ये मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, और ये कैंडल फॉर्म हो गई इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रही थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और ये इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो गया, मार्केट बूम से ऊपर गया। ये हमें शो करता है कि मार्केट अब डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ऐसे ही सेम इसके साथ में भी होता है, शूटिंग स्टार के साथ में भी होता है। मार्केट ये चला आ रहा है, अप साइड में चला जा रहा है, और जैसे ही ये शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, ये शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली, ये डाउन साइड में आ गया। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, और इनको पहचानने की तरीका भी मैंने आपको बताया है कि इनकी जो विक रहती है ये बॉडी के डबल बड़ी ट्रिपल बड़ी रहती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, किसी को भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन मत समझने लगता। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। इन कैंडल को देख के आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैंडल के बेस पे आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, मार्केट में बहुत कुछ देखना पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें देख के ट्रेड प्लेस करनी पड़ती है। तो सिर्फ आप कैंडल को देख के या कैंडल के बेस पे ट्रेड मत लेना कभी भी। और जब अभी आप ट्रेड प्लेस करें तो प्लीज़ डेमो अकाउंट में ट्रेड प्लेस करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ डेमो अकाउंट में सीखें, लाइव अकाउंट यूज़ ना करें। जब मैं बोलूं तब लाइव अकाउंट यूज़ करना, अभी आप डेमो में ही सीखिए। ये इसका मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको, इसको चार्ट में कैसे देखा जा सकता है। देखिए चार्ट में मैं दिखाती हूँ। मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है, बढ़िया अपने डायरेक्शन में चला आ रहा है सीधे सीधे, लेकिन ये फॉर्म हो गया इन्वर्टेड हैमर और इसने अपनी डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर दी। आपको दिखा, ये रहा हमारा इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही ये फॉर्म हुआ मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई। मार्केट किस डायरेक्शन में जाने लगा, अप डायरेक्शन में। हैमर कहाँ क्रिएट हुआ, मार्केट के बॉटम में। आप याद रखना कि जो इन्वर्टेड हैमर है ये हमेशा मार्केट के बॉटम में ही बनेगा और शूटिंग स्टार है वो हमेशा मार्केट के टॉप पे बनेगा। उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये हमारा शूटिंग स्टार है, ये आपको दिख रहा होगा शूटिंग स्टार। मार्केट किस डायरेक्शन में था, अप डायरेक्शन में, ठीक है। शूटिंग स्टार बना, ये अप डायरेक्शन में था मार्केट। शूटिंग स्टार बना, मार्केट की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई, डाउन साइड में आ गया मार्केट। ये कहाँ बना हमारा, मार्केट में टॉप पे बना। शूटिंग स्टार कहाँ पे बना, टॉप पे। हमेशा याद रखना शूटिंग स्टार जो रहता है वो हमेशा टॉप पे बनता है और है इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पे बनता है। आई होप आपको ये भी समझ में, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये ना ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं और ग्रेविस्टोन डोजी कहते हैं। ये डोजी क्यों कहलाती है, देखिए ये जो इसकी जो बॉडी है ना ये बहुत छोटी सी रहती है। इसकी जो बॉडी है ना बहुत छोटी छोटी सी रहती है। ये बॉडी दिख रही है, इतनी छोटी सी है इसकी बॉडी, और इसकी विक देखिए कितनी बड़ी है, कि डबल ट्रिपल बार बड़ी है इसकी जो विक है। ये सब पहचानने की वो है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है या ग्रेविस्टोन डोजी है। इसकी जो बॉडी रहती है ना बहुत छोटी सी रहती है। देखिए बॉडी ना बहुत छोटी सी और विक कितनी बड़ी है। तो यही हमारी डोजी कहलाती हैं। डोजी कुछ इस टाइप की भी होती हैं, इस टाइप की। इसे भी हम डोजी कहते हैं, इसे भी हम डोजी ही कहते हैं, इसे भी हम डोजी ही कहते हैं। बस नाम अलग अलग है, काम सबका एक ही है। ये वाली जो डोजी है, ये वाली, ये हमें इंडिकेट करती है कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रुके रहें, ट्रेड प्लेस ना करें। क्योंकि मार्केट ये कहीं भी फॉर्म हो जाती है, इसमें जितना सेलर्स एक्टिवेट हैं उतने ही बायर्स एक्टिवेट हैं। समझ में आया। देखिए मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। ये जो डोजी है, ये वाली डोजी, इससे हमेशा बच के रहना। क्योंकि देखिए मार्केट जो, ये रही बॉडी इसकी, ये रही इसकी लोअर बिक, ये रही इसकी अपर बिक। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, दोनों इक्वल एक्टिव हैं। तो आप ट्रेड प्लेस कहाँ करोगे, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में, दोनों ही एक्टिव हैं भाई। आप अप कर लोगे, अगर बाई चांस आपकी डाउन चली गई तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया है। डोजी बनी, आपने बस ट्रेड प्लेस कर दी, तो ये आपका लक है। अगर आप लॉस करते हैं तो आपका लक है, और प्रॉफिट करते हैं तो आपका लक है। इस पे हमेशा सतर्क रहना, इस पे कभी ट्रेड प्लेस करने की गलती मत करना। चलिए समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी रहती है ना, ये हमेशा टॉप पे बनती है मार्केट की। ये रही मार्केट, ये मार्केट अप साइड में चला जा रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट हो गई, ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बन गया, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये चेंज होके मार्केट डाउन साइड में आ गया। मार्केट अप साइड में चल रहा था लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी जैसे ही मार्केट
डाउन साइड में आने लगा। ऐसा ही सेम इसके ग्रेविस्टोन डोजी के साथ में भी होता है। ये मार्केट, ये डोजी, इसकी ये रही बॉडी, इसकी ये रही बॉडी, ये रही विक। देखिए विक कितनी बड़ी रहती है इनकी। यहाँ पे ये जो सेलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वायर्स दिख रहे हैं। बायर्स इस कैंडल को यहाँ तक लेके गए थे, इस पोजीशन तक लेके गए थे, इस प्राइस तक लेके गए थे। मान लीजिए ये ओपन हुई थी 20 पे, ठीक है, 20 पे ओपन हुई थी। बायर्स इसे खींच के ले गए यहाँ तक, 60 तक लेके गए इसे, लेकिन सेलर्स ज़्यादा थे तो सेलर्स ने क्या किया, फिर पुश बैक कर दिया और इस कैंडल को यहाँ तक लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी, सेलर्स यहाँ तक लेके आए इसे, यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी 20 पे स्टार्ट हुई थी, ओपन हुई थी, 60 तक गई, क्लोजिंग कहाँ दे दी इसने, 10 पे, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेविस्टोन डोजी फॉर्म हो गई। ये जो दिख रही है ये हमारी बॉडी कहलाएगी, और जो विक है ये हमारी विक कहलाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टोन डोजी समझ में आई होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक चार्ट में। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा था, ये चल रहा था मार्केट डाउन साइड में। मार्केट किस डायरेक्शन कैसा था, बियरिश था, डाउन साइड में चल रहा था। जैसे ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुई, वैसे ही मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, अब डायरेक्शन में चला गया मार्केट, ठीक है। यही इसकी विक देखिए कितनी बड़ी है, ये देखिए इसकी विक। ऐसे ही सेम ग्रेविस्टोन डोजी का भी एक एग्जांपल दे देती हूँ, उससे भी आप समझ में आ जाएगा कुछ। ये रही हमारी ग्रेविस्टोन डोजी। मार्केट किस डायरेक्शन में था, अप डायरेक्शन में। एक मिनट, मार्केट किस डायरेक्शन में था, अप डायरेक्शन में था। जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी बनी, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, डाउन साइड की, ठीक है। मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा था, अप डायरेक्शन में चल रहा था। जैसे ही ये डोजी क्रिएट हुई, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हुई। आई होप आपको ये भी डोजी भी समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। देखिए ये रही, ये भी कुछ डोजी की तरह दिख रही है, बट ये डोजी नहीं है, क्योंकि डोजी में जो बॉडी रहती है ना वो बहुत छोटी रहती है। जो डोजी की बॉडी रहती है वो बहुत छोटी रहती है, और जो स्पिनिंग टॉप है, बोले से स्पिनिंग टॉप है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है डोजी से, तो इसे आप डोजी मत समझना। देखिए ये रही इसकी ओपनिंग ग्रीन कैंडल की, ये यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स इसे यहाँ तक लेके गए, इतने नीचे तक लेके गए, बायर्स एक्टिव हुए, इसे अप लेके गए, यहाँ से फिर यहाँ तक लेके गए, लेकिन फिर सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने क्या किया, यहाँ तक पुश बैक कर दिया, डाउन लेके आ गए। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ये हमारी बॉडी क्रिएट हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसे हम बुलिश स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा मार्केट के बियरिश फॉर्म में, बियरिश जो मार्केट रहता है उसके हमेशा बॉटम पे हमेशा क्रिएट होती है। हमेशा ये हमारे बॉटम पे भी
फॉर्म हो सकती है और टॉप पे भी फॉर्म हो सकती है। इसका कोई इशू नहीं है कि हमेशा टॉप पे फॉर्म होए या फिर बॉटम पे फॉर्म हो। इसका भी मैं एक एग्जांपल देती थी, इससे उससे पहले आप ये समझ लीजिए बियरिस, ये जो कैंडल है इसकी यहाँ पे ओपनिंग हुई, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुई। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स ने क्या किया, इतने ऊपर लेके गए, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स इसे नीचे तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए, फिर बायर्स ने क्या किया, इतने ऊपर लेके गए। तो ये जो ये वाला एरिया है ये हमारा फॉर्म हो गया बॉडी, ये हमारी कहलाएगी बॉडी, ये हमारी कैंडल की बॉडी फॉर्म हो गई। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कैसे फॉर्म होती हैं। ये रही हमारी स्पिनिंग टॉप, ये हमारे बॉटम पे फॉर्म हुई, इसका कोई इशू नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसका कोई इशू नहीं है। ये टॉप पे भी बन सकती है, बॉटम पे भी बन सकती है। तो यहाँ पे मार्केट बियरिश था, मार्केट आराम से चल रहा था, सिंपल सिंपल कैंडल्स बन रही थी। जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप डोजी ये कैंडल बनी, ऐसे ही मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। बियरिश कैंडल फॉर्म हुई, अगर इस मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसकी जगह रेड कैंडल बनती तो भी उसकी डायरेक्शन चेंज होनी थी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना, और आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।